हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 8 अगस्त 2022 और 8 अगस्त 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 7 अगस्त। तो आपका भारतीय हथकरघा उद्योग की विरासत को प्रदर्शित करने तथा हथकरघा बुनकरों की जीवन में सुधार करने के लिए प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तानी सेना ने किस लेफ्टिनेंट जनरल को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया है? हाल ही में पाकिस्तानी सेना ने किस लेफ्टिनेंट जनरल को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आपका आसिफ गफूर। तो आपका पाकिस्तानी सेना ने आसिफ गफूर को आपका लेफ्टिनेंट जनरल है जिनको क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया है। अब पाकिस्तान ने किया है, तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? पाकिस्तान की राजधानी आपका इस्लामाबाद है। और वर्तमान में पाकिस्तान के आपका प्रधानमंत्री कौन है? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आपका शहबाज शरीफ हैं। और राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। उसके बाद करेंसी क्या है? तो पाकिस्तान की करेंसी आपका पाकिस्तानी रुपया है। ध्यान देंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले सतिंदर लांबा का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक मनीषा रोपेटा बनी है। उसके बाद वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान डैरेन समी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार मिला है। उसके बाद ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक अरूज आफताब बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने डीआरडीओ के साथ समझौता किया है? हाल ही में स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने डीआरडीओ के साथ साझेदारी किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आईआईटी रुड़की। तो आपका स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए आईआईटी रुड़की ने आपका डीआरडीओ के साथ समझौता किया है। अब यहाँ पे डीआरडीओ के साथ समझौता किया गया है, तो डीआरडीओ अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब होता है? तो डीआरडीओ का स्थापना आपका 1958 में होता है। उसके बाद आपका डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष आपका जी सतीश रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? हाल ही में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रानीखेत। यह आपका उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। तो आपका भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान आपका रानीखेत में स्थापित किया गया है, जो आपका उत्तराखंड में स्थित है। अब बात उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो उत्तराखंड के राज्यपाल आपका गुरमीत सिंह है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। ध्यान देंगे, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में शुरू हुआ। उसके बाद देहरादून में BRO@63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है। उसके बाद उत्तराखंड में ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया है। उसके बाद उत्तराखंड में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति मिली है। उसके बाद मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड में शुरू हुआ है।
और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य आपका उत्तराखंड बना है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनिट स्माइल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में यूनिट स्माइल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इंद्रजीत कैमोत्रो। तो आपका यूनिट स्माइल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में इंद्रजीत कैमोत्रो को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा आईआईटी डिजिटल लेन देन में एनपीसीआई की मदद करेगा? हाल ही में कौन सा आईआईटी डिजिटल लेन देन में एनपीसीआई की मदद करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आईआईटी कानपुर। तो आपका आईआईटी कानपुर डिजिटल लेन देन में एनपीसीआई अर्थात नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फेमचान का निधन हुआ है? हाल ही में किस देश के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फेमचान का निधन हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फेमचान का निधन हो गया है। अब बात ऑस्ट्रेलिया की है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपका कैनबरा है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आपका एंथनी अल्बनीज हैं। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ध्यान देंगे, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने देहरादून में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की है। उसके बाद नासा ने ऑस्ट्रेलिया के स्पेस पोर्ट से पहला रॉकेट लॉन्च किया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तरी अरब सागर के ऊपर निगरानी मिशन को पूरा कर किस देश की नौसेना की ऑल वीमेन एयर क्रू ने इतिहास रच दिया है? हाल ही में उत्तरी अरब सागर के ऊपर निगरानी मिशन को पूरा कर किस देश की नौसेना की ऑल वीमेन एयर क्रू ने इतिहास रच दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत। तो आपका भारत की नौसेना ने आपका क्या किया है? उत्तरी अरब सागर के ऊपर निगरानी मिशन को पूरा करके इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो आपका उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पंचामृत योजना को शुरू की है। इसमें गन्ने के साथ साथ सब्जी, तिलहन आदि को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश ने किया है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आपका आनंदीबेन पटेल हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ध्यान देंगे, भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। उसके बाद 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीता है। उसके बाद एएआई ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। उसके बाद वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने हर परिवार के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत मॉरिशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई है? हाल ही में भारत मॉरिशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
ऑप्शन बी नई दिल्ली। तो आपका भारत मॉरिशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक आपका नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बजरंग पुनिया ने कुश्ती स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बजरंग पुनिया ने कुश्ती स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्वर्ण पदक। तो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बजरंग पुनिया ने आपका 65 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हाल ही में गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। तो आपका गाय को गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया है। अब कर्नाटक ने इसे शुरू किया है, तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी आपका बेंगलोर है। वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो कर्नाटक के राज्यपाल आपका थावरचंद गहलोत है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपका बसवराज बोम्मई हैं। ध्यान देंगे, नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कर्नाटक में हुआ है। उसके बाद भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बेंगलुरु में शुरू हुआ है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है। उसके बाद डीआरडीओ ने भारत के पहले बिना पायलट के उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण आपका कर्नाटक में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आयकर विभाग ने टीन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक कौन माना है? हाल ही में आयकर विभाग के टीन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फेडरल बैंक। तो आपका आयकर विभाग के टीन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक आपका फेडरल बैंक बना है। अब फेडरल बैंक, तो इसका स्थापना कब हुआ? फेडरल बैंक का स्थापना आपका 1931 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर आपका अल्लुवा में है। उसके बाद इसके सीईओ कौन है? तो फेडरल बैंक के सीईओ आपका श्याम श्रीनिवासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गरिमा हजारिका का निधन हुआ है, वे कौन थी? हाल ही में गरिमा हजारिका का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शास्त्रीय नृत्यांगना। तो आपका गरिमा हजारिका का हाल ही में निधन हुआ है, जो एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जुलाई माह में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता कौन बना है? हाल ही में जुलाई माह में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस। तो रूस आपका जुलाई माह में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता देश बना है। अब रूस बना है, तो रूस की राजधानी कहाँ है? रूस की राजधानी आपका मॉस्को है। वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। और रूस की करेंसी क्या है? तो रूस की करेंसी आपका रशियन रूबल है। ध्यान देंगे, 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनिया फॉस्फेट खाद्य आपूर्तिकर्ता रूस बना है। उसके बाद रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है। उसके बाद रूस के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों को मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा है। उसके बाद रूस ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। कल हमने आपको होमवर्क में यह प्रश्न दिया था
कि हाल ही में चर्चा में रही अग्निपथ प्रवेश योजना का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रही अग्निपथ प्रवेश योजना का संबंध किससे है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर कमेंट किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेना। तो आपका अग्निपथ प्रवेश योजना का संबंध आपका सेना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह आपका आज के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।